विचार आए, जो संकल्प उठे उसको प्रत्यक्ष कर देता है। जो आपके मन में भाव आए वो आपको दे देता है। कल वृक्ष नीचे बैठे हैं, मन किया कि रसगुल्ला खाएं, रसगुल्ला प्रकट हो जाएगा। जो जो सोचेंगे वो प्रकट हो जाएगा। तो संकेत कर रहे हैं मानव व्यास जी कि ये भागवत, इसको कोई साधारण ग्रंथ न समझना, ये निगम रूपी कल्प तरु का ये पका हुआ फल है। और इतना ही नहीं, सुख मुखाद अमृत दव संयुतम, सुख माने सुख जैसे अमलात्मा विमलात्मा महात्मा का इसमें मुंह लगा हुआ है, सुखदेव जी का। तो ये जो है और निमंत्रण दिया, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो, बार 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 पियो इसको, बार बार पियो, मतलब बार बार कथा का श्रवण करो। निमंत्रण दिया। रसिका भूविभावुका, ये रसिका क्यों कहा? कौन रसिक होगा, कौन भावुक होगा? देखो, रसिक होता है वो जिसकी चेतना सत्व में प्रतिष्ठित हो। जब तक चित्त विक्षिप्त रहेगा, जब तक चित्त क्षिप्त रहेगा, या जब तक चित्त मूढ़ता की स्थिति में होगा, मूढ़ चित्त, क्षिप्त चित्त, विक्षिप्त चित्त, ये रसिक नहीं हो सकता। रसिक होने के लिए चित्त का सत्व प्रधान होना बहुत जरूरी। तो मन ये तैयार हो पीने के लिए तभी पी सकता है। इस संसार में अपने मन को अगर रसिक बनाना है, कथा का रसिक बनाना है, प्रिय से श्रेय में लगाना है, रसा स्वाद कुशलह बनाना है, यानी मन को सात्विक बनाना है, निरुद्ध मन बनाना है। अभी तो मन मूढ़ है, अभी तो मन क्षिप्त है, अभी तो मन विक्षिप्त है। तो अगर इसको रसिक बनाना है, अब देखो ये कितनी बड़ी बात कह दी, मन को, रसिकों को निमंत्रण देकर। कल ही मैंने विस्तार से बताया था कि जिसका मूढ़ चित्त है वो कथा सुन नहीं सकता, जिसका क्षिप्त चित्त है कथा को पचा नहीं सकता, फीकी लगेगी। तो कथा रसीली उसी को लगेगी जो रसिक होगा, और रसिक वही होगा जिसका चित्त सत्व में प्रतिष्ठित होगा। तो भाई आप उसको निमंत्रण दे रहे हो, कह रहे हो कि आओ पियो, और मान लो हमारा चित्त सत्व में प्रतिष्ठित नहीं है। अब हम इतनी साधना करके अपने मन को तैयार करें कि कथा रसीली लगने लगे, मन सात्विक हो जाए, और उसके बाद हम कथा सुने, ये तो बड़ा कठिन लगता है। तब ये साधना तो बड़ी कठिन है। तो सरल मार्ग क्या हुआ? तो बोलते हैं कि नहीं, एक रास्ता भी बताया। चित्त के लिए पुरुषार्थ करना है, साधन भक्ति करनी है, लेकिन यहां एक मंत्र दे दिया उन्होंने कि केवल पीने से, यानी सुनने का संकल्प कोई केवल कर ले तो सद्य हृदय अवरुद्धते कृष्ण है। तो सुनने के संकल्प मात्र से भगवान हृदय में विराज जाते हैं। और जहां भगवान हृदय में विराजे, तो जहां राम तह काम नहीं, जहां काम तह नहीं राम। तो हृदय में भगवान जब विराजमान हो गए तो चित्त शुद्धि तो होनी ही है। इसीलिए कहा कि पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल मना, पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल मना, पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल मना, पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल मना, पीलो पीलो।
ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल मना, पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल बना, पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल बना, पीलो पीलो। रस लंपट सब दौड़ो आओ, रस लंपट सब दौड़ो आओ, सुख मुख विगलित रस पी जाओ, सुख मुख विगलित रस पी जाओ, रस पी जाओ जी रस पी जाओ, रस पी जाओ जी रस पी जाओ, सुख मुख विगलित रस पी जाओ, सुख मुख विगलित रस पी जाओ, रसिको आओ भावुक आओ, रसिको आओ भावुक आओ, पीकर जीवन धन्य बनाओ, पीकर जीवन धन्य बनाओ, पीलो 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 रे ब्रह्म रस पागल मना, पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल बना, पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल बना, पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल बना, पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल बना, पीलो 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 ये ब्रह्म रस पागल मना, पीलो पीलो। अब सौनक जी ने एक प्रश्न किया है, 6 प्रश्न किए हैं और उसी के उत्तर में ये संपूर्ण भागवत कथा बनी है। सौनक जी सूर्य कह रहे हैं महाराज ये बताओ कि क्या करना चाहिए, किम कर्तव्यम, करने लायक क्या है, ये शास्त्रों का सार बताइए। अच्छा ये भी बताइए महाराज कि भगवान निर्गुण निराकार हैं, ये सगुण रूप में अवतार लेकर के क्यों आते हैं, भगवान को अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ती है। अगर जो अपने संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन करता हो, पालन करता हो, संहार करने की सामर्थ्य रखता हो, उसको अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। और महाराज ये भी बताइए कि भगवान के कितने अवतार हुए, और महाराज ये बताइए कि भगवान के जाने के बाद धर्मः कः शरणम गतः, किम श्रेय शास्त्रकारः कः स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च। ये जब प्रश्न किया तब सूत जी ने अपने गुरु का ध्यान किया। तो आइए सूत जी ने गुरु का ध्यान किया। जम प्रव्रजन्तमनुपेतं प्रेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातिराजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आप जानते ही हैं सुखदेव जी पैदा होते ही यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, वन की तरफ निकल गए समाधि की स्थिति में। पहले तो बाहर ही नहीं आ रहे थे। व्यास जी ने बड़ी प्रार्थना की, बेटा माता जी को बड़ा कष्ट हो रहा है, 16 वर्ष हो गए, बाहर आओ। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, बाहर आते ही माया पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं पकड़ेगी, मैं हूं ना, मैं बता रहा हूं, मैं इसका विशेषज्ञ हूं, माया तुमको नहीं पकड़ेगी, मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि एक गारंटर भी चाहिए।
बताओ अब गारंटर कहां से खोजें? बोले ठीक है बेटा, तो बोलो किसको गारंटर चाहिए बताओ। बोले मायापति, जो माया के पति हैं, माया जिनकी शक्ति है, आप भगवान को गारंटर बनाइए। भगवान श्री कृष्ण को गारंटी लेना पड़े, सरकार आप निकलो, आपको माया नहीं पकड़ेगी, तब बाहर आए। और बाहर आते ही रुके नहीं, सीधे समाधि की स्थिति में ही सन्यास ले लिया, निकल पड़े ऐसे ही नंग धड़ंग जंगल की तरफ। व्यास जी, हे पुत्र रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ करते करते पीछे पीछे दौड़े, लेकिन वो रुके नहीं। और व्यास जी ने लिखा यहां सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। व्यास जी ने सुखदेव के लिए लिखा है सर्वभूत हृदयम। देखो सर्वभूत हृदयम कौन होता है? वो तो ईश्वर ही हो सकता है। सारे भूतों के हृदय में और कौन हो सकता है बताओ? मानो इस विशेषण से व्यास जी ने संकेत किया ये सुखदेव जी भी भगवान के अंशावतार ही हैं। सर्वभूत हृदयम कह करके उनको प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सूत जी ने अपने गुरु सुखदेव जी को याद किया। तो आइए हम लोग भी अपने अपने गुरु का स्मरण करें 2 मिनट और अपने अपने गुरु को प्रणाम कर लें। उसके बाद यहां से अब कथा आगे बढ़ेगी। अरे सारे तीर्थ धाम तुम्हारे चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे मेरे गुरुदेव करुणा तो करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा तो करुणा कीजिए। हुआ तब आदीन में तो, हुआ तब आदीन में तो, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा तो करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुपद पद्म परागा शुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुपद पद्म परागा शुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी मूरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। अमी मूरी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। हे मेरे गुरुदेव करुणा तो करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा तो करुणा कीजिए। हुआ तब आदीन में तो, हुआ तब आदीन में तो, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा तो करुणा कीजिए। हे
देखो, ये सुखदेव जी की पर्सनालिटी पर जरा विचार करके कथा को आगे बढ़ाते हैं। पैदा होते ही सन्यासी हो गए, विरक्त हो गए और समाधि में भी चले गए और घर का परित्याग भी कर दिया। अच्छा देखो, पैदा होते ही कोई साधु हो जाना और जन्म से ही कोई दुष्ट भी तो होता है। इसके पीछे क्या विज्ञान है कि जन्म से ही कोई दुष्ट क्यों होता है, जन्म से ही कोई साधु क्यों होता है? नहीं, साधु बाद में भी बनते हैं लोग, बना जा सकता है। लेकिन आप किसी गांव में, मोहल्ले में, टोले में कहीं भी जाकर के आप देखें, हर टोले में ऐसे दो एक लोग मिलेंगे जो जन्मजात दुष्ट है, एकदम जन्म से, स्वभाव से। दो चार तो मिल ही जाएंगे, एक तो पक्का मिलेगा, उसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूं। 2 4 10 20 भी मिल सकते, उसको कोई अच्छी चीज अच्छी नहीं लगेगी। हर समय वो आलोचना करेगा, दूसरे की प्रशंसा से उसको ईर्ष्या होगी। हर अच्छा काम उसको बुरा लगता है, हर बुरा काम उसको अच्छा लगेगा। दूसरे की चुगली करना, दूसरे की शिकायत करना, दूसरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उस प्रताड़ना में आनंद लेना, ऐसा आदमी आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। ऐसा वो आदमी क्यों है? ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो भले माला जपते हुए नजर ना आए, पूजा करते हुए नजर ना आए, विद्वान न हो, पढ़े लिखे न हो, लेकिन बचपन से ही सरल हैं, सहज है। किसी की निंदा नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, वो प्रपंच में नहीं रहते, अपनी रोटी कमाते हैं, अपनी रोटी खाते हैं और अपना आनंद में रहते हैं। ऐसे लोग भी ढेरों मिलेंगे। ये आदमी ऐसा होता कैसे है? देखो, आदमी होता है, हमने कल समझाया, विस्तार से समझाया था कि ये हमारा बाह्य व्यक्तित्व है, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई छोटा, कोई बड़ा। लेकिन हमारा असली जो व्यक्तित्व है वो हमारा अंतःकरण चतुष्टय है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, हमारा अहंकार है। तो ये मन जो हमारा है, ये मन एक दिन में बनता नहीं है, ये मन एक जन्म में भी नहीं बनता है। अच्छा, माताएं माफ करेंगी, हमारे घर में भी, आपके घर में भी, सबके घर में बहुएं आती हैं। एक बहू आती है घर में, साक्षात लक्ष्मी की तरह के घर में एकदम खुशहाली ला देती है, सबको जोड़ कर रखती है, सबको बांध कर रखती है। पति में, ससुर में, सास में, देवर में, भाई में, परिवार के सारे सदस्यों में ये एक संतुलन बना के रखती है, सबको प्रेम देती है, सबका प्रेम लेती है। और एक कोई ऐसी भी बहू रानी आती हैं, आई नहीं कि 3 महीने के अंदर थालियां कोई स्त्री जन्मजात दुष्टा होती है और इसमें उसकी कोई समझ जाए, लेकिन है ये सनातन का विज्ञान। कोई औरत आती है जन्मना दुष्ट है, मैं उसको लड़ने का बहाना चाहिए। एक संत जी कथा सुना रहे थे, एक औरत ऐसे ही जन्मना दुष्ट थी, बिना लड़ाई किए उसको भोजन ही ना हो। रोज एक बार लड़ाई किसी से करना है, उसके बाद ही वो भोजन करता। अब एक दिन उसके घर में कोई नहीं था, परिवार बड़ा था, कहीं चले गए थे, अकेली थी, तो कभी इस गुतनी से लड़ लेती, कभी सास से लड़ लेती, कभी देवर से लड़ लेती, कभी पति से लड़ लेती। जो नजदीक में है और लड़ाकू आदमी है तो सबसे नजदीक में जो है उसको पहले चांस देगी ना। अब घर में कोई नहीं था तो उसके मन में आया कि भाई आज तो कोई नहीं है, लड़ना जरूरी है, नहीं तो खाएंगे कैसे। तो बगल में पड़ोसी के यहां वो आग मांगने गई,
पहले आग मांगने का रिवाज था। भैया जी याद है, पता नहीं मध्य प्रदेश में था नहीं, शाम को आग जलती थी खाना बनाने के लिए। एक घर में आग जलती, दूसरे घर के लोग आग मांग के ले जाते थे। अब कोई नहीं, अब तो गैस पर बन गई। तो आग लेने जाने के लिए वो उपला गोबर का लेकर के जाना होता था, उसी पर आपको आग देंगे लोग। हमारे यहाँ था, उपला लेकर जाएंगे तो उस पर आग लेकर आएंगे तो खाना बनेगा। ऐसे ही चली गई, बोली कि आग दो। तो बेचारी भद्र महिला थी, उसने कहा आग तो दे देंगे बहन जी, लेकिन आग ले कैसे जाओगी? तो उसने अपना आंचल मेरे आंचल में दो। तो उसने कहा बहन जी आपका आंचल तो जल जाएगा, आपके प्राण को भी खतरा हो सकता है। बस उसको मौका मिल गया। उसने कि मेरा आंचल जलेगा, मैं जल के मर जाऊं, तेरे बाप का इसमें क्या जाता है? भाई उसको तो मौका खोजना था, इसीलिए गई थी, आग थोड़े ही लेनी थी। उसने कहा अरे मेरे बाप दादा पर आप क्यों चली गई? कहा कि बस बस, अब उसका झोंटा पकड़ करके पटकने लगी। भर पेट लड़ करके आई, तब खाना बना करके खाई। मतलब ये कहानी हंसने के लिए नहीं सुना रहा हूं, ऐसे ही कुछ पुरुष भी हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने तो इतना विस्तार से उनका वर्णन किया है, खल वंदना की है, बहुत विस्तार से की है, दुष्टों की वंदना की। क्यों? क्यों? बिना काम के भी आपके दाहिने बाएं लगे रहते हैं। बिनु पर अकाज लगी सहस बाह से। ये दुष्ट बनना या सज्जन बनना, ये मन का बात। ये मन एक दिन में नहीं बना है, एक जन्म में भी नहीं बना है, ये करोड़ों करोड़ों जन्मों में बना है। और कैसे बनता है एक बार जरा सुन लो। हम जितने कर्म करते हैं, बोल रहे हैं ये भी कर्म है, चिंतन कर रहे हैं वो भी कर्म है, भौतिक अंगों से संपादित कर रहे हैं वो भी कर्म है। तो दिन भर में हम हजारों कर्म करते हैं। हमें पता नहीं 80,000, विज्ञान कहता है कि 80 से 88,000 छोटे छोटे विचार हमारे मस्तिष्क में एक घंटा में आकर, दिन भर में आकर चले जाते हैं। हमने जो चिंतन किया, वो सतोगुणी हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, हमने जो बोला या हमने भौतिक अंगों से जो संपादित किया, ये सब कर्म है। तो एक दिन में तो लाखों कर्म हो गए। तो जो कर्म किया उस कर्म की स्मृति बनती है, स्मृति चित्त में संचित होती है। तो एक दिन में अगर हमने हजारों कर्म किए, अगर कुछ भी नहीं किया हो, बिस्तर पर लेटे भी हो, चिंतन भी चल रहा हो, तो कर्म हो रहा है। तो उसकी गणना की जाए तो लाखों कर्म हो गए एक दिन में। तो एक दिन में जितने कर्म किए उसकी स्मृति बनी, चित्त में संचित हो गई। तो एक महीने में जितने कर्म किए उसकी स्मृति बनकर चित्त में संचित हो गई। एक वर्ष में जितने कर्म किए उसकी स्मृति बन करके चित्त में संचित हो गई। अगर 100 वर्ष की आयु रही तो 100 वर्षों में जितने कर्म किए उसकी स्मृति बन के चित्त में संचित हो गई। ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्मों में जो हमने अच्छे या बुरे जितने कर्म किए हैं, सारे कर्मों की स्मृतियां हमारे चित्त में संचित हैं। ये शरीर बदलने के साथ पुनर्जन्म होने कारण स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, लेकिन वो हमारे चित्त में संचित हैं, स्मृतियां हैं चित्त में। तभी तो योगी एक चेतना के विशेष स्तर पर जब पहुंचता है तो अपने सैकड़ों जन्म पीछे की बात जान जाता है और सैकड़ों जन्म आगे की भी बात जान जाता है। हम इसके पिछले जन्म में क्या थे, उसके जन्म में क्या थे, उसके जन्म में क्या थे, वो जान जाता है। मांडव ऋषि की कथा इसी भागवत में आई है। एक राजा के राजकोष में चोरी हुई, सैनिकों का आदेश दिया गया, भाई चोर को खोजो। चोरों का पीछा किया और रास्ते में मांडव ऋषि का जंगल में आश्रम था, एक कुटिया थी। चोर हीरे जवाहरात की पोटली कुटिया में छिपा करके, वो तो समाधि में बैठे हुए हैं, चोर भाग गए और सैनिकों ने आकर के मांडव ऋषि को ही पकड़ लिया। रिकवरी भी हो गई सामान की, हीरा जवाहरात सब उन्हीं की जो ले आए। राजा का सरकार यही चोर है। राजा ने कहा रात में रखो, कल इसको फांसी देंगे और उसको मृत्यु दंड
दंड इतना कठोर राजा ने सुनाया कि इसको एक त्रिशूल पर, भाले की नोक पर इसको बिठाया जाएगा टांग करके, और गुदा द्वार से इसके सिर तक भाला छेदते हुए, फाड़ते हुए इसके शरीर के अंगों को, तड़प तड़प के ये आदमी मरेगा, क्योंकि साधु के भेष में रह करके ये चोरी करता है। मांडव ऋषि तो सिद्ध थे, मांडव ऋषि को तो कोई मृत्यु का भय था नहीं, लेकिन रात भर का मौका मिला तो शाम को समाधि में बैठे यमराज का आह्वान किया। क्रोध भी था, यमराज खड़ा होकर हाथ जोड़ करके कांपने लगे। कहा, ये बता तूने मेरे लिए मृत्यु का इतना कठोर विधान क्यों किया? मुझे स्मरण है मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, और मेरे लिए इतनी कठोर, इतनी पीड़ाजनक मृत्यु का विधान तुमने क्यों किया? किस अपराध के कारण ऐसी मृत्यु हमको तुमने दी? तुम मृत्यु के देवता हो, तुम बताओ, नहीं तो अभी तुमको साप दूंगा। यमराज कांपने लगे, कहे सरकार आपने कोई जीवन में पाप नहीं किया है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार आप तो जोगी हैं, आप 3 जन्म पहले ध्यान में जाइए और देखिए आपसे एक छोटी सी गलती हुई। मांडव ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा, 3 जन्म पहले जब वो 10 साल के बालक थे, एक तितली को बच्चे पकड़ते हैं और तितली को वो सींग से छेदते हैं, और उसमें तितली के प्राण चले गए थे। बोले कि आपके सैकड़ों जन्मों में कोई पाप नहीं है सिवाय इसको कि 10 वर्ष के बच्चे थे तो सींग से एक तितली को आपने छेदा था गुदादार द्वार से, और उसके प्राण छूट गए थे, उसी का ये दंड है। इससे 2 बातें स्पष्ट हैं कि चित्त में स्मृतियां संचित हैं, हमको आपको नहीं पता चलेगा पिछले जन्म में क्या, लेकिन जोगी देख लेता है। मतलब चेतना के एक विशेष स्तर पर हम सैकड़ों साल पहले, सैकड़ों जन्म पहले की अपनी कहानी, दुनिया की कहानी, किसी के बारे में भी जान सकते हैं। ये सनातन विज्ञान है। उसी तरह हम आगे भी कब क्या होना है जोगी जान लेता है, ये संभव है, ये सनातन विज्ञान है, और इसके तो हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं। तो ये मन एक दिन में बनता नहीं है, तो स्मृतियां संचित होती हैं। तो जो हमारे कर्मों से स्मृतियां बनी हैं तो अब संचित हो रही हैं चित्त में, तो स्मृतियों का पहाड़ बन गया। रजोगुणी कर्मों की स्मृतियां, तमोगुणी कर्मों की स्मृतियां, सतोगुणी कर्मों की स्मृतियां, स्मृतियों के पहाड़ बन गए। तो स्मृतियों के जो पहाड़ चित्त में संचित हैं, बात कृपया मत कीजिए प्लीज। चित्त में जो स्मृतियों के पहाड़ संचित हैं, इन्हीं का नाम संस्कार है। आप कह सकते हैं कि इससे क्या हमको लेना देना? लेना देना है, क्योंकि आपने जो कर्म किया है उसी से आपका मन बना। जैसा संस्कार है, ये संस्कार आपने खुद अपने कर्मों से बनाया है, और ये संस्कार का चित्त में जो संचित संस्कार है, यहीं से आपके विचार आते हैं। जैसे प्रबल संस्कार चित्त में संचित हैं, वैसा ही विचार आएगा। जैसा विचार आएगा वही संकल्प बनेगा, फिर वही बाह्य जगत में कर्म के रूप में व्यक्त होगा। मतलब जैसा संस्कार वैसा विचार, जैसा विचार वैसा कर्म, फिर जैसा कर्म वैसी स्मृति, फिर जैसी स्मृति वैसा संस्कार, फिर जैसा संस्कार वैसा ही आएगा विचार, फिर जैसा आएगा विचार वैसा ही होगा कर्म। अब सोचिए कि कर्म और संस्कार के चक्कर में किस तरह से जीव पड़ा हुआ है, इस बात को समझो। और ठीक है, आपने साधना करके, सत्संग करके, किसी भजन करके, तपस्या करके अपने तमोगुणी संस्कारों का परित्याग कर दिया, रजोगुणी संस्कारों को भी सुस्त कर दिया, और सतोगुणी संस्कार एकदम प्रबल हो गए, तो ये मत समझना कि आपको मुक्ति मिल जाएगी ना। सनातन विज्ञान कहता है कि अगर सतोगुणी संस्कार भी प्रबल हो गए
रजोगुणी तमोगुणी संस्कारों का आपने क्षय भी कर दिया, वो भी बांधने वाले हैं। क्योंकि अगर सतोगुणी संस्कार प्रबल होंगे तो यज्ञ करने की इच्छा, हवन करने की इच्छा, दान करने की इच्छा, पुण्य करने की इच्छा, सेवा करने की इच्छा, कोई न कोई सतोगुणी कामना आपके अंदर जन्म लेगी। माने सतोगुणी संस्कार भी शेष हैं चित्त में, तो सतोगुणी कर्म करने के लिए आपको कामना पैदा करेंगे। और जैसे ही सतोगुणी कामना पैदा हुई आपको शरीर मिल जाएगा, अब जाइए करिए। तो स्वर्ग तो मिल सकता है लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती, वैकुंठ नहीं मिल सकता। इसलिए उन सतोगुणी संस्कारों का भी परित्याग करना पड़ता है। भक्त इस झमेले में नहीं पड़ता, इस दर्शन फिलॉसफी के झमेले में पड़ता ही नहीं। भक्त तो सीधे कहता है कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो ये सुखदेव जी जो हैं, ये एक दिन में सुखदेव नहीं बने, करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या है। करोड़ों करोड़ों जन्मों में उनका मन बना है, उनका अंतःकरण बना है कि गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया। गर्भ में दो ही आदमी को भगवान का साक्षात्कार हुआ है, एक सुखदेव जी को, एक परीक्षित जी को। तो एक दिन में नहीं बनता। और ये मन बनाने के लिए देखो, ये मन का भोजन और शरीर का भोजन दोनों का बड़ा योगदान है। शरीर का भोजन, उससे भी मन बनता है। अगर कोई मांस खाएगा, मांसाहारी भोजन करेगा, अभक्ष्य पदार्थ खाएगा, तो तमोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा। बिल्कुल ये वैज्ञानिक है और यही हमारा सनातन करता है। और शुद्ध सात्विक जो भोजन करेगा उसका तमोगुण कम होगा, रजोगुण कम होगा। अच्छा देखना है तो देख लो, जिस एक दिन किसी को बैठा कर अपने सामने मदिरा पिला दो, 1 घंटे में उसका मन कैसा बदलता है देख लो। एकदम शरीफ आदमी था, एक दिन बैठा कर सामने मदिरा पिलाओ, 1 घंटे के अंदर वो गाली भी बकने लगेगा। मतलब 1 घंटे में मन बदल जाता है, देख लो। खान पान का इतना, लेकिन जिस तरह से शरीर का भोजन महत्वपूर्ण है, उसी तरह इंद्रियों का भी भोजन है। आंख का भोजन है, कान का भोजन है, मुंह का भोजन है, हाँ? इंद्रियों का भोजन, क्या देखना है। अजामिल की कथा है। अजामिल का क्या था? बड़ा संस्कारी ब्राह्मण था, संध्या गायत्री करने वाला, पूजा पाठ करने वाला। एक वेश्या को एक किसी शूद्र के साथ रमण करते हुए देखा मन खराब हो गया उसका। ऐसा पतन हुआ, वेश्या को घर लेकर आया। वेश्या के साथ उसने 10 पुत्र उत्पन्न किए, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, मदिरा पान करने लगा। एक क्षण एक गलती हुई तो आंख का भोजन भी संभल करके, कान से क्या सुनना है, दूसरे की चुगली सुनोगे, दूसरे की निंदा सुनोगे, दूसरे की गाली सुनोगे, गंदे गंदे अश्लील बातें सुनोगे। ये कान का भोजन हो जाता है चित्त तक। आंख से भोजन करोगे जाता है चित्त तक, पहुंचता अंत में चित्त तक है, उससे चित्त बनता है, उससे मन बनता है। आंख से गंदी चीज देखोगे, मन गंदा बनेगा, तमोगुणी बनेगा, रजोगुणी बनेगा। गंदी बात कान से सुनोगे